अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने प्रूव करना है इन तमाम साइड्स को जो है वो इक्वल शो कराना है। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने इस तरह से लिख लिया है। सबसे पहले जो है हमने इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने दो प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की या कोई भी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन को हमने इस तरह से लिख लिया है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मल्टीप्लिकेशन की दो प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। जैसे लेट्स से चले हम z1 z2 ही ले लेते हैं। लेट्स से z1 मल्टीप्लाई z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई में हम z2 को शुरू में रखें और z2 को बाद में z1 को बाद में रखें या शुरू में रखें, जो आंसर है वो इक्वल होता है। लेट्स से 2 और 3 है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 2 और 3 या 3 मल्टीप्लाई 2 करें, आंसर जो है वो हमेशा बराबर आता है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लाई में आप जगह चेंज करते हैं। देखिए z1 को शुरू में रखें या बाद में रखें, आंसर बराबर होता है। और दूसरी चीज़ मल्टीप्लाई, लेट से 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a z1 z2 मल्टीप्लाई z3। सेम टू सेम राइट हैंड साइड पे भी 3 नंबर ही मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन यहाँ पे ना आपने जो चेंज करनी होती है वो ब्रैकेट चेंज करनी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने नंबर्स की जगह चेंज करनी होती है, एसोसिएटिव में ब्रैकेट की। लेट्स से आप फर्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट रखें, ये लास्ट 2 के साथ ब्रैकेट रखें, आंसर जो है वो बराबर आता है। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपने बस ये याद रखना है कि नंबर्स की आप जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। z1 अगर शुरू में लिखा है, z2 बाद में लिखा हुआ है, तो आप z2 z1 लिख सकते हैं। उसको उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जिसमें आप नंबर्स की जगह चेंज करेंगे तो आपने उसके साइड पे लिख देना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है, और जिसमें आप ब्रैकेट चेंज कर देंगे वहाँ पर आपने लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड को इसके इक्वल प्रूव करेंगे, और फिर बाद में फिर दोबारा से लेफ़्ट हैंड साइड लेके यहाँ पे इसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो हमने जो है वो दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो लेट से हम ये जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड, आपने लेफ़्ट हैंड साइड को इस तरह से लिख देना है z1 z2, ठीक है, z3 z4। अब इसका जो आंसर है सबसे पहले ये लाएंगे, ठीक है, फिर बाद में इसको दोबारा से लेके ये वाला आंसर लाना है। अब मैंने आपको बताया है कि अगर आप ब्रैकेट चेंज करेंगे तो आपने बोलना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है, जिसमें आप जगह चेंज करेंगे वहाँ बोलेंगे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने जो है इस नंबर को ये वाली नंबर बनाना है, यानी z1 तो यही रहेगा, हमने यहाँ पे z3 लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें z3 नहीं आ सकता यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज करेंगे। सबसे पहले जो ब्रैकेट है ना वो आपने जो है वो इस तरह से लिखनी है। ब्रैकेट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, z2, ठीक है, और z3 z4, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। z1 की जो है ब्रैकेट से बाय रखेंगे, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस देखें, अब आपने जो है वो ब्रैकेट चेंज की है, नंबर तो अपनी जगह पे ही हैं, z1 z2 z3 z4। ब्रैकेट अगर चेंज की है तो साइड पे आप लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अब हमारा अगला टारगेट है कि z3 को इधर लाना है। तो अब देखें, ये एक नंबर कंसीडर करें आप और इसको एक नंबर कंसीडर करें। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे z1 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक नंबर ये है और एक नंबर ये। अगर हम दो नंबर की जगह चेंज करें तो हम वो क्या बोलते हैं, उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अगला स्टेप ये होगा कि ये एक नंबर मान के हम इसको शुरू में ले आएंगे z3 z4 को, और z2 को जो है वो उधर ले जाएंगे, ठीक है। ये हमारी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी है, जगह चेंज की है ना, z2 इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो यहाँ पे हमने जगह चेंज की है, तो इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। साथ में आपने लिख देना है कि हमने जो चीज़ यूज़ की है वो क्या की है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब देखें यहाँ पर z1 और z3 करीब आ गया। अब देखें, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे,
ये अब आप Z3 की जो है ये देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर मल्टीप्लाई हो तो पहले 2 के साथ ब्रैकेट लगाएं या आखिरी 2 के साथ ब्रैकेट लगाएं, आंसर सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोबारा से ब्रैकेट को चेंज करेंगे, Z4 और Z2 के साथ ब्रैकेट लिखेंगे और Z3 को एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें हमने क्या चीज़ चेंज की है, ब्रैकेट चेंज की है ना। तो यहाँ पे जब ब्रैकेट चेंज की है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है आपने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जहाँ ब्रैकेट चेंज होगी वहाँ पे आपने लिख देना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पे नंबर की जगह चेंज करेंगे वहाँ आप लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देखें Z4 और Z2 हमने क्या लाना है यहाँ पे, Z2 Z4, तो क्या हम इन दोनों की जगह चेंज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनकी जगह चेंज करेंगे तो हम क्या कहेंगे, Z3 तो एज इट इज़ है, यहाँ पे Z2 को यहाँ ले आएंगे और Z4 को इधर ले आएंगे। देखें तो अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने इस्तेमाल की है वो कौन सी की है, जगह चेंज की है। तो जगह चेंज करने को हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखें यहाँ पे 3 नंबर कंसिडर करें, देखें 1 2 3, या ब्रैकेट जो है वो इसको 1 नंबर माने, ये 2 नंबर है। देखें हम मल्टीप्लाई में इस तरह की प्रॉपर्टी होती है ना, A B C, लेट से इन जनरल मैं बात कर रही हूँ कि ब्रैकेट चाहे पहले 2 के साथ लगे या आखिरी 2 के साथ लगे, बात जो है वो बराबर होती है। तो यहाँ पे हम इनको 3 नंबर मानेंगे, इसको जो है हम क्या मान रहे हैं, A, इसको हम मान लेते हैं B और इस पूरे नंबर को मान लेते हैं C। तो अब ब्रैकेट A और B के साथ रखें, C को अलग कर सकते हैं ना हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम Z1 और Z3 के साथ ब्रैकेट लिखेंगे और ये नाम एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या की है, ब्रैकेट चेंज की है। ठीक है, यहाँ पे देखें A B के साथ लगाइए, C एज इट इज़ है। तो यहाँ पे ABC मान करना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही हमने इस्तेमाल की है। देखिए हमने ब्रैकेट चेंज की है, तो यहाँ पे हमने क्या काम किया है, ब्रैकेट चेंज की है। तो यहाँ पे आपने साइड पे लिख देना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये देखें हमारी एक साइड प्रूव हो चुकी है, इसको लेके हमने ये वाली साइड प्रूव कर दी है। देखें इसको जो है हमने क्या प्रूव करना था, ये वाली साइड, तो ये प्रूव कर दिया। अब दोबारा से हम ये वाली साइड लेके ये वाली साइड प्रूव करेंगे, दी है, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर शो कर दी है। तो देखें हम अब ये वाली साइड को इस वाली साइड के बराबर शो करेंगे, यानी दोबारा से ये वाली साइड लेंगे और ये वाला आंसर लिखेंगे। ठीक है, देखें यहाँ पे देखें हमने Z1 Z2 Z3 Z4 को ये चीज़ बनाना था। तो अगर आप गौर से देखें तो Z1 अपनी जगह पे ही है। Z1 यहाँ पे जब हम लेंगे तो Z1 ऑलरेडी यहीं पे है, Z1 को तो हम कहीं पे नहीं लेके जा सकते, Z3 इधर आना चाहिए। तो इसलिए हमने Z1 को सेपरेट किया था, ये आपने याद रखना है। अभी देखें हमने ये वाली चीज़ को ये वाली चीज़ बनाना है, तो यहाँ पे देखें कौन सा नंबर अपनी जगह पे है। तो अगर आप गौर से देखें तो Z4 ऑलरेडी यहीं पे ही है। तो जैसे Z1 अपनी जगह पे था इसलिए आपने Z1 को सेपरेट किया था। तो अब हम दूसरी साइड ये वाली साइड प्रूव करने लगे हैं, तो हम जो है वो Z4 को अलग करेंगे। ठीक है, Z4 के साथ जैसे ब्रैकेट हमने चेंज की थी ना, Z1 को के साथ ब्रैकेट नहीं रखी थी, तो ब्रैकेट चेंज करना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो Z4 से हटा देंगे, यहाँ पे Z4 से हटा देंगे और जो है हम कहेंगे कि यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, चलें। तो यहाँ पे हमारा ये टास्क है कि Z3 शुरू में होना चाहिए, Z1 Z2 जो है वो मिड में होना चाहिए और Z4 जो है वो बाद में होना चाहिए। तो हम जो है वो जगह चेंज करेंगे, लेकिन Z4 ऑलरेडी अपनी जगह पे है, जो हमने बनाना है ना वहाँ पे ऑलरेडी है। तो हम Z4 को सेपरेट करेंगे, तो Z1 Z2 ऑलरेडी अपनी जगह पे ही रहेंगे। ठीक है, Z3 को इन दोनों के साथ रखेंगे और Z4 को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, जैसे हमने Z1 को अलग किया था, क्योंकि Z1 हमने यहाँ पे बनाना था और ऑलरेडी Z1 था। इसी तरह Z4 हमने यहाँ बनाना है तो ऑलरेडी Z4 अपनी जगह पे, तो इसलिए Z4 को अलग किया। अब देखें हमने ब्रैकेट्स चेंज किए हैं, क्या चेंज किए हैं, ब्रैकेट्स, नंबर को चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। यहाँ मैं ये भी लिख रही हूँ, आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमारा टारगेट ये है कि Z3 शुरू में होना चाहिए, Z1 Z2 मिड में होना चाहिए। तो हमें पता है कि हम इसको इन दोनों की जगह चेंज कर सकते हैं, इसको 1 नंबर मानेंगे, इसको 1 नंबर मानेंगे, दोनों की जगह चेंज करेंगे। जगह चेंज करने को मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जगह चेंज करेंगे तो आपने लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जब भी आप ब्रैकेट चेंज करेंगे आपने बोलना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जगह चेंज करेंगे, Z3 शुरू में आ जाएगा, Z1 Z2 जो है वो
Z3 की जगह पे आ जाएगा और Z4 ऑलरेडी बाहर है। तो देखें जो हमने बनाना था वो ऑलरेडी बन चुका है। तो यहाँ पे आपने जगह चेंज की है इन दोनों की, तो आपने लिख देना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी साइड पे, ताकि एग्जामिनर को या समझ आ जाए कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जगह चेंज करने वाली। ठीक है, तो ये हमने जो है वो प्रूव कर दिया, तो आपने लिख देना है प्रूव्ड। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।